मूवी की शुरुआत में हम अयान कपूर को देखते हैं, जो कि पहले रियल एस्टेट बिजनेस का बादशाह था, लेकिन आज वो कंगाल हो चुका है और कोई भी बैंक उसको लोन तक नहीं दे रही। दरअसल रियल एस्टेट बिजनेस में वो इन्वेस्टर्स की ब्लैक मनी को वाइट करता था, मतलब वो सारा काम कैश में करता था, जिससे बिजनेसमैन अपनी काली कमाई से कैश में प्रॉपर्टी खरीदते थे। लेकिन नोटबंदी के चलते अयान के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास सारा पैसा कैश में था, जिससे नोटबंदी के बाद उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं रही थी। अब उस पर 16 करोड़ का लोन है, जिसके लिए वो अपने बंगले को बेचना चाहता है और उसका लोन उतारना चाहता है। लेकिन तमाम कोशिशों और झूठ बोलने के बाद भी वो अपने बंगले को बेच नहीं पाता। उसकी बीवी एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम रूही है और उसकी एक बेटी है। अयान नोरा फतेही का बहुत बड़ा फैन है और जब वो उसके सॉन्ग्स देखता है तो अपनी माँ तक से झूठ बोलता है और उनसे बात नहीं करता। उसकी बहन और जीजा शहर से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका जो पुश्तैनी घर था अयान की बहन की एक गलती से जल गया था। दरअसल दिवाली पर उसके लगाए गए दिए से उनका पूरा घर जल गया था, जिससे उनके पिता अयान की बहन से नाराज हो गए थे और उसके बाद कभी उन्होंने उसे माफ नहीं किया था। और उर्मिला उस गिल्ड से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है और जो कमाई उनकी होती है उसमें वो उस घर की मरम्मत के लिए खर्चा कर देती है। अब रूही उनके जीजा से कहती है कि हम उर्मिला को ये कहते हैं कि वो घर उसकी गलती से नहीं बल्कि अयान की गलती से जला था, जिससे वो इस गिल्ड से बाहर आ जाएगी। लेकिन इतना सुनकर अयान गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो काम उसने नहीं किया है वो इसका इल्जाम उसके सिर पर नहीं ले सकता। दूसरे दिन पीहू का जन्मदिन होता है और अयान और रूही उसे गिफ्ट दिलाने ले जाते हैं, लेकिन रूही के एक के बाद एक जिद करने पर अयान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रूही अयान को बताती है कि 2 दिन बाद पीहू की पीठी है जहाँ उन्हें जाना है। अब एक दिन अयान हनुमान जी के मंदिर जाता है, जहाँ मंदिर में एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ बैठी होती है। वो अयान से कहती है कि उन्होंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और उसे कुछ खाने के लिए या कुछ पैसे देते। लेकिन अयान उससे कहता है कि उसकी भी हालत बहुत खराब है और वो भी भगवान से उसी की अर्जी लगाने यहाँ पर आया है। अब यहाँ अयान भगवान को मस्का मारते हुए उन्हें 2-2 टाइप के लड्डू चढ़ाता है और तेल से अभिषेक करता है और सिक्के तक लगाता है ताकि उसका बंगला बिक जाए। अब एक कपल वो बंगला देखने आता है और उन्हें वो पसंद आ जाता है। तब वो अयान से कहते हैं कि वो बंगला वो उनके एडॉप्टेड बेटे के नाम पर लेना चाहते हैं ताकि उसे आगे कोई परेशानी ना हो सके। अब अयान कार से बंगले के पेपर्स लेने जाता है, जहां अयान को उनका बेटा मिलता है। अयान उससे कहता है कि वो बहुत लकी है कि ऐसे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया है जो उनके नाम बंगला खरीद रहे हैं। ये सुनकर वो बच्चा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अडॉप्टेड है। इसलिए अयान उसे बाथरूम में छिपा देता है ताकि वो उसकी डील खराब ना कर दे। लेकिन वो बच्चा बाथरूम से निकल कर आ जाता है और उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो अडॉप्टेड है। उसकी माँ उससे पूछती है कि उसे ऐसा किसने कहा। तब वो अयान की तरफ इशारा करता है और दोस्तों अयान की ये डील फिर इनकम्प्लीट रह जाती है। अब जब अयान अपनी कार से कहीं जा रहा होता है तभी उसकी सेक्रेटरी का कॉल उसे आता है। वो उसे बताती है कि एक पार्टी 6 बजे तक उसका बंगला देखने आ रही है और जल्दी पहुंचने के चक्कर में अयान की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो उसका मेकअप कर रहा होता है। अयान के पूछने पर वो बताता है कि वो वाइडी है, यानी यमदूत। अब अयान को ये सब मजाक लगता है। अब अयान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तभी एक दरवाजा खुलता है, जहाँ वो उसके सामने एक डैशिंग से शख्स को देखता है जो कि सूट बूट में वहाँ पर खड़ा होता है। वो अयान से कहता है कि वो सीजी है, मतलब कि चित्रगुप्त। सीजी अयान को बताते हैं कि इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ है, मतलब ना कि वो मरा है और ना ही जिंदा है, और अगर वो उसकी लाइफ चाहता है तो उसे उनके साथ गेम ऑफ लाइफ खेलना होगा, जिसमें अयान के सामने 2 गड़े होंगे। सीजी बताते हैं कि अगर इस खेल में सब सही किया तो लोग व्हाइट बॉल से पुण्य का घड़ा भरेंगे और अगर गलत किया तो ब्लैक से पाप का घड़ा भरेंगे। और अब सीजी स्टार्ट करते हैं राउंड 1। वो अयान से कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत आता है। इस पर अयान कहता है कि उसका सब कुछ बिक गया है और उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। ऐसी सिचुएशन में हर कोई गुस्सा हो सकता है। तब सीजी अयान को एक सिचुएशन देते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम एक बीच पर हो जहाँ सिर्फ सुकून है, अब देखते हैं कि तुम यहाँ अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो। और उसके बाद अयान एक बीच लोकेशन पर होता है जहाँ उसके साथ रूही होती है। यहाँ दोनों बहुत ही रोमांटिक होते हैं और रूही अयान को थोड़ी देर बाद अपने रूम में आने को कहती है। अब अयान लिफ्ट से ऊपर जाता है, जहाँ एक मोटा शख्स उस लिफ्ट को रोककर खड़ा होता है और बहुत देर तक वहाँ पर फोन पर बात करता है। अब अयान को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रूही उसका ऊपर वेट कर रही होती है। लेकिन उस शख्स की वजह से वो बहुत लेट हो रहा था, जिसके कारण अयान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उससे झगड़ लेता है। और तभी वो वापस हेवन में सीजी के सामने होता है, मतलब कि अयान ये राउंड हार चुका होता है। अब सीजी अयान को एक व्हाइट बोर्ड दिखाते हैं और उस पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है। अब सीजी अयान से पूछते हैं कि उसे यहाँ पर क्या दिख रहा है। तब वो उस ब्लैक डॉट का जिक्र करता है।
तब सीजी कहते हैं और उसे समझाते हैं कि पूरे व्हाइट बोर्ड में उसे ये छोटा सा ब्लैक डॉट दिखा, क्योंकि उसके आसपास कई अच्छाइयां होती है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक छोटी सी बुराई पर हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद लोग अयान के पाप के घड़े में ब्लैक बॉल डालने लगते हैं। और अब शुरू होता है राउंड 2, जहाँ सीजी कहते हैं कि अयान के अंदर लालच लोभ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इसे डिनाई करता है। तब सीजी कहते हैं कि ठीक है, 5 साल पहले एक ओल्ड कपल का एक बिल्डर ने जुहू का बंगला 3 करोड़ में बिकवा दिया था, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी और उस बिल्डर ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था, और अब तुम्हें उनका वो बंगला उन्हें वापस दिलवाना है। तब अयान कहता है कि वो ये काम कर सकता है। तब सीजी उस बिल्डर को कॉल करते हैं और अयान को देते हैं। अयान उस बिल्डर को कन्विंस करने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तब अयान सीजी से कहता है कि इसके लिए तो उस बिल्डर का घड़ा भरना चाहिए, उसका नहीं। तब सीजी कहते हैं कि घड़ा उस बिल्डर का भी भरा जाएगा, और सभी लोग वहाँ अयान के घड़े में ब्लैक बॉल डालने लगते हैं। और तब अयान को ये समझ आता है कि वो बिल्डर और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। लेकिन अयान फिर अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। तब सीजी अयान को एक जोक सुनाते हैं, जिस पर सभी लोग बहुत हंसते हैं, लेकिन अयान को गुस्सा जब आता है जब सीजी उसी जोक को बार बार सुनाते हैं। तब सीजी कहते हैं कि जब एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख पर बार बार रोते क्यों हो, क्योंकि अयान बार बार अपने लोन और कर्जे की बातें कर रहा था। अब शुरू होता है राउंड 3, जहाँ सीजी अयान की जेलसी के बारे में बताते हैं। तब अयान कहता है कि उसमें बिल्कुल भी जेलसी नहीं है, बल्कि वो तो उसकी स्ट्रेंथ है। तब अयान का 3rd राउंड शुरू होता है, जहाँ उसकी बीवी उसे बताती है कि उसने उससे छुपकर क्राइम ब्रांच के लिए अप्लाई किया था और वो सिलेक्ट हो गई। तब अयान इससे थोड़ा नाराज होता है। इस पर रूही कहती है कि अगर वो पुलिस एग्जाम में फेल हो गया था तो इसमें उसकी क्या गलती थी, और इस बात पर अयान उससे झगड़ने लगता है, और ये राउंड भी अयान हार जाता है। तब अयान सीजी से कहता है कि पुलिस बनकर भी रूही ने कोई झंडे नहीं गाड़ लिए, और अगर वो पुलिस वाला होता तो उससे बेहतर कर लेता। तब सीजी अयान से एक शर्त लगाते हैं। वो कहते हैं कि वो पुलिस वाला बन जाए, और अगर वो उसकी बीवी को गलत साबित कर देगा तो सारी ब्लैक बॉल घड़े से हटा दी जाएंगी, और लेकिन यदि वो फेल होता है तो ब्लैक बॉल डबल हो जाएंगी। और तब अयान एक पुलिस वाला बन जाता है और एक बैंक में रॉबरी रोकने जाता है, जहां उस रॉबर के साथ अंदर एक पुलिस वाला भी होता है। अब अयान सिंघम स्टाइल में बैंक में एंट्री मारता है। यहाँ पर उस रॉबर ने उस पुलिस वाले को चाकू की नोक पर ले रखा होता है, और वो अयान को धमकी देता है कि वो इसका गला काट देगा। अब अयान उस रॉबर पर फायर करता है, लेकिन वो गोली पुलिस वाले को लग जाती है, और बार बार कोशिश करने पर भी अयान सारी गोली पुलिस वाले को ही मार देता है, और फाइनली वो इस शर्त को भी हार जाता है। अब सीजी अयान को बताते हैं कि अगर रूही उसकी जगह होती तो क्या करती। अब हम रूही को बैंक में देखते हैं, जहां वो रॉबर के हाथों पर एक टैटू देखती है जो उसके बेटे के नाम का होता है, और उसकी जेब में हॉस्पिटल्स के बिल देखती है, जिससे वो अंदाजा लगाती है कि जरूर उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो रॉबर रूही को बताता है कि उसके बेटे का ऑपरेशन है और उसके लिए उसे लाखों रुपयों की जरूरत है। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके बेटे की जान जा सकती है। तब रूही उस रॉबर को समझाते हुए उससे चाकू ले लेती है, और अब रूही के कहने पर सभी बैंक में आए लोग उस रॉबर्स को पैसे देते हैं और उसकी मदद करते हैं ताकि वो अपने बेटे की जान बचा सके। अब उसके बाद सीजी के पास हनुमान जी का कॉल आता है, जहां उसके बाद सीजी अयान से कहते हैं कि उसने पहले ये क्यों नहीं बताया कि वो हनुमान जी का भक्त है, इसलिए अब अयान का अभिषेक किया जाएगा। और अब सीजी यमदूत को बुलाते हैं, जो अयान के ऊपर तेल डालते हैं और उसे लड्डू खिलाते हैं, जिस पर अयान बहुत गुस्सा होता है। तब सीजी उसे बताते हैं कि इस बात से हनुमान भी उससे बहुत गुस्सा है। उसके बाद सीजी उसे वो उस बुरी औरत के बारे में बताते हैं जो 4 दिनों से भूखी थी और उसने अयान से मदद मांगी थी। सीजी बताते हैं कि अयान के जाने के आधे घंटे के बाद वो औरत मर गई थी, लेकिन इसके लिए अयान को कोई ब्लैक बॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए उससे पहले ही सजा मिल चुकी है। अयान को ये बात समझ में नहीं आती, और तब सीजी उसे बताता है कि जब इस औरत की अर्थी निकल रही थी, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था, और एक औरत ने एक टैक्सी बुक करी थी, जिसका ड्राइवर उस जाम में फंस गया था और वहाँ पर नहीं पहुँच सका था। उस औरत ने दूसरी टैक्सी बुक कर ली। तभी उस औरत की बेटी ने आइसक्रीम की जिद की और भागते हुए रोड क्रॉस करने लगी, और उसे बचाने के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट में मरने वाला और कोई नहीं बल्कि अयान था। अब शुरू होता है अगला राउंड, जिसमें सीजी अयान से कहते हैं कि उसको रिश्तों की कदर नहीं है। दरअसल वो उसकी माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल अयान की माँ अकेले रहती है। अयान कभी भी उनके व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देखता, न ही कभी उनसे फोन पर बातें करता है। अब सीजी अयान को एक बुक देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारी लाइफलाइन है और इसे तुम यूज कर सकते हो।
अब अयान उसकी माँ के साथ होता है, जहाँ उसकी माँ आम की गुठलियाँ खा रही होती है, जिसे देखकर अयान को बहुत ही बुरा फील होता है और उसे गुस्सा आने ही वाला होता है कि तभी वो उस बुक को खोलता है जिसमें उसकी माँ ने अयान और उसके रिश्ते के बारे में लिखा होता है। उसकी माँ उसके बचपन की बात बुक में लिखती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ सिर्फ इसलिए आम की गुठलियाँ खाती है क्योंकि अयान को गुठलियाँ नहीं पसंद। अब ये पढ़कर अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका ये रिश्ता और मजबूत हो जाता है। और इस बार अयान के पुण्य के घड़े में व्हाइट बॉल लोग डालते हैं और अयान ये राउंड जीत जाता है। अब अयान का अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें सीजी अयान को बताते हैं कि उसमें लालसा और हवस बहुत है और इसी को टेस्ट करने के लिए अयान को भेजा जाता है नोरा के पास एक पार्टी में, जहां नोरा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेती है, लेकिन सीजी आते हैं और उसे बचा लेते हैं और इस तरह अयान ये राउंड भी जीत जाता है। अब अयान का अगला राउंड शुरू होता है, जहां अयान के झूठ को टेस्ट किया जाता है। सीजी अयान से उस दिवाली वाले इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जहां उसकी बहन की वजह से उनके घर में आग लगी थी, लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और ही थी। दरअसल आग अयान की वजह से लगी थी, लेकिन उसने उसके पिता से झूठ बोला था कि आग उसकी बहन की वजह से लगी है। इसलिए अब अयान को उसकी बहन को सब कुछ सच बताना होगा, तभी वो ये राउंड जीत पाएगा। अब यहाँ अयान की लाइफलाइन बनकर खुद उसके पिता आते हैं ताकि वो सच बोले। अब अयान उसकी बहन के पास जाता है, जहाँ वो उसकी बहन को सब कुछ सच बता देता है और ये भी कहता है कि अब उसे इस गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी ने उसे माफ कर दिया है और अब उसे उस घर के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी लाइफ जीनी चाहिए। और दोस्तों फिर अयान ये राउंड भी जीत जाता है और उसका पुण्य का घड़ा भर जाता है, जिससे कि अब उसे उसकी लाइफ वापस मिल जाएगी। अब सीजी कहते हैं कि अगर अयान चाहे तो वो पुण्य का घड़ा अगले कंटेस्टेंट को दे सकता है, हो सकता है कि वो कोई उसका अपना ही हो। लेकिन अयान कहता है कि वो जो कोई भी होगा उसे गेम खेलने का तो मौका मिलेगा, इसलिए वो उसकी व्हाइट बॉल नहीं देगा। लेकिन तभी सीजी अयान के हाथ पर नोरा फतेही का नंबर देख लेते हैं और अब उन्हें अयान की चीटिंग का पता चल जाता है, जिसकी वजह से अब अयान का पुण्य का घड़ा खाली हो जाता है और दोनों घड़े ब्लैक बॉल से भर जाते हैं। अब सीजी अयान को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी जिससे तुम जेलस फील करते हो, उसे तुम्हारे लोन के बारे में सब कुछ पता है और उसे ये भी पता है कि तुम्हारी कार की ईएमआई नहीं भरी है और तुम्हारी कार बैंक वाले ले जाएंगे। इसलिए वो और पीहू उसके लिए नई कार लेने गए हैं, जिसमें उसके जीजा ने भी कंट्रीब्यूट किया है और जिस कार को उन्होंने खरीदा है वो वही कार है जिस कार से अयान का एक्सीडेंट हुआ था। और अयान अब ये समझ जाता है कि एक्सीडेंट उसकी वाइफ और बेटी का हुआ है। अयान यहाँ सीजी से कहता है कि गेम तो मैं हारा हूँ, तो सजा मेरी फैमिली को क्यों? तब सीजी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही पाप है जो तुम्हारे आगे आके खड़े हुए हैं। और उसके बाद अयान को एक और मौका मिलता है और उसे होश आता है, जहाँ अब वो उसकी फैमिली को मिलने की जिद करता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि दोनों की एक एक किडनी फेल हो चुकी है और वो डोनर ढूंढ रहे हैं। अयान कहता है कि वो उसकी किडनी ले सकते हैं, लेकिन अयान की हालत ऐसी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसे इसकी परमिशन नहीं देते। इसलिए अयान पेन किलर गोली का हैवी डोज ले लेता है और सुसाइड कर लेता है और एक नोट लिखता है कि उसकी किडनी उसकी फैमिली को दे दी जाए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अयान की आंख खुलती है, मतलब कि वो जिंदा होता है। डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। वो अयान को बताते हैं कि कोई शख्स एक बॉडी लेकर आया था और उनकी किडनी तुम्हारी वाइफ और बच्ची से मैच हो गई। उस शख्स का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने उसके गले में सीजी क्रेडेंशियल का लॉकेट पहना था। और फिर अयान थैंक गॉड कहता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि भगवान ने उसकी मदद की है। उसके बाद अयान उस बुढ़िया के पोते को भी अपने घर ले आता है और उसका वो बंगला भी 18 करोड़ में बिक जाता है, जिससे वो अपना लोन चुकाता है और अपने पुश्तैनी घर को भी रिनोवेट करवा कर उसकी बहन को वहीं शिफ्ट करवा देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।